फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम ऊपर लिखे, जैसे रमेश मेरा मित्र है, रमेश मेरे साथ पढ़ता है और रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रमेश संज्ञा है, इसका बार बार प्रयोग अटपटा लगता है। यदि इन वाक्यों को लिखित प्रकार से लिखा जाए तो व्यवस्थित लगेंगे। मीन्स रमेश मेरा दोस्त है, रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं और रमेश मेरे साथ पढ़ता है। ये बार बार रमेश ना लिखना पड़े, तो इसकी जगह पे एक ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे जिसको सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, रमेश तो एक बार लिख देते हैं उसको, रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ खेलता है। तो जिस अभी संज्ञा क्या थी यहाँ पे, रमेश। अब रमेश के स्थान पर हमने क्या लिखा, रमेश एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ खेलता है, वो मेरी ही क्लास में पढ़ता है। जब वह आता है तब मैं खेलने जाता हूँ। तब क्या है, वह और यह जिस जगह पे हमने यूज किए हैं वही सर्वनाम है। बार बार रमेश, रमेश मेरा दोस्त है, रमेश के पापा टीचर हैं, रमेश के पापा डॉक्टर हैं, रमेश मेरे साथ खेलते, बार बार रमेश 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 नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो पूरे पैराग्राफ में रमेश रमेश ही दिखाई देगा। तब रमेश की जगह पर जो शब्द यूज करेंगे उसे सर्वनाम कहेंगे। लगी समझ। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, मैं, ये, तुम, आप, हम, कौन, उस आदि। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, उसका नाम नहीं लेंगे, ना उसके पद के बारे में बोलेंगे। वो वहाँ गया है, तो वो कौन है, उसके नाम की जगह पर हम वो यूज करते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, हमारा, ये क्या है, उत्तम पुरुष, ये हमारा घर है। ठीक है, कश्मीर हमारा है, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक है, जिसमें हम, हमारा, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। उसमें क्या होगा, तू, तुम, तुम्हारा। सब 3 श्रेणीवाचक है, पुरुषवाचक को 3 श्रेणी में बांटा गया। सबसे पहले उत्तम, उसमें हम ही हम बोलेंगे, हमारा ये है, हम वो है, हम ये थे, वो हमारा है, हम ऐसा है, वो हमारे बारे में होगा उत्तम। मध्यम होगा वो तू, तुम, तुम्हारा, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या है, तुम क्या हो, ऐसा शब्द यूज होगा। थर्ड वन है अन्य पुरुषवाचक। जैसे वह, उसका, वे, उनका आदि। जैसे उसका, वे, उनका, ये सारे यूज होंगे अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें चीज़ें कन्फर्म होंगी। यह चौक बॉक्स है, यह पुस्तक है, यह मेज है, यह श्यामपट है। ठीक है, उसमें निश्चय होगा, कन्फर्म, यह श्यामपट है, ब्लैक बुक, ये पुस्तक है, बुक। कन्फर्म चीज़ें होंगी, वहाँ पर क्या होगा, निश्चय होगा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान निश्चयपूर्वक ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक है। एक अनिश्चयवाचक, कोई गिर गया, कौन आ रहा है, ये किसकी आवाज़ है, ये कौन आ रहा है, ये जहाँ पर क्या है, हमें अनिश्चित है, पता नहीं है, कि भाई कन्फ्यूजन हो गई, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो कन्फ्यूजन उसमें क्लियर नहीं होगा। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। अब जैसा वैसा क्या है, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा, जो जहाँ जाएगा वो वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, जो जितना खाएगा वो उतना हेल्थी रहेगा। तो जो और वो, जिसका उसका, जो बोएगा सो काटेगा। मीन्स जो और वो क्या है, अब ये सर्वनाम है, अब ये नहीं पता कि क्या किसके बारे में सर्वनाम है, तो वहाँ पे उसका नाम ना लेके पूरा, ये बहुत सेंटेंस शॉर्ट हो जाता है इन सर्वनाम को यूज करके। जो बोएगा सो काटेगा, इसमें एक दूसरे संबंध है, जो का सो से और जैसे का वैसे से। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि उसमें आपको पता, कौन, क्या, कब, कौन आ रहा है, तुम कब जाओगे, कौन पढ़ा रहा है,
ये किताब किसकी है, ये पुस्तक कौन ले जाएगा, उस तरह की जो क्वेश्चन मार्क होते हैं वो। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों में निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं अपना काम आप करूँगा, आप, अपना, आप स्वयं जाकर देखिए, इस तरह के शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। लगी समझ? ओके, तो उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6 पढ़ाए मैंने और ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आप फाइंड करके भी राइट कर सकते हो, मैं भेजता हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? निश्चयवाचक क्या होगा? कन्फर्म होगा। अनिश्चयवाचक कन्फर्म नहीं होगा। उसमें कैसे, कौन, कैसे, कौन, ये सारे शब्द आएंगे। निश्चयवाचक में कन्फर्म होगा। ये पुस्तक ठीक है। निश्चयवाचक, इसमें पता नहीं क्या है, ये निश्चयवाचक। डन। थर्ड, कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखेंगे आप। मैं कल आगरा जाऊंगा, तो उसमें बोलेंगे हम कल आगरा जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, बहुवचन में चेंज कर लेना है इनको। सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। इसमें कुछ पढ़ा है, मतलब इसमें नाम ही, इसमें बॉक्स में, बाल्टी में, टब में, गड्ढे में, कुएं में, तालाब में, कुछ नहीं पता किस में क्या पड़ा है। तो ये सब आपने कर लेने हैं। एक और पढ़ लेते हैं, विशेषण। विशेषण गुड़, देखो बहुत आसान है ये भी। विशेषण क्या होता है? एक घना जंगल था, वहाँ से एक लंबी सड़क निकलती थी, वहाँ अनेक जंगली जानवर थे, जंगल में कुछ हरे पेड़ छायादार थे, गरीब लोग सूखी लकड़ी एकत्र करने हर दिन आया करते थे। उपर्युक्त अनुच्छेद में घना शब्द, जंगल की लंबी, ये सारे जंगली, ये सब क्या है? विशेषण है। एक घना जंगल था, जंगल कैसा था? घना। तो घना क्या हुआ? एक विशेषण हो गया। अब वो जंगल था, एक जंगल है, उसकी लकड़ियां सूखी हैं, लकड़ी सूखी है, तो सूखी वहाँ पे क्या आएगा? विशेषण होगा। वो लकड़ी की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे क्या है? जंगल की विशेषता बता रहा है। विशेषता मीन विशेषण, तो क्या हुआ? जंगल कैसा है? घना है। ओके, वो सड़क बहुत लंबी है, तो सड़क कैसी है? लंबी। तो लंबी क्या है? जो लंबी शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है। सड़क बहुत टूटी है, सड़क में बहुत गड्ढे हैं, ठीक है, सड़क कम चौड़ी है, तो विशेषता बताया। दूसरा, उस जंगल में अनेक जंगली जानवर थे। जानवर कैसे थे? जंगली। ठीक है, उस जंगल में जंगली जानवर थे, तो जानवरों की विशेषता बता रहा है, जंगली थे। अब जंगली जानवर कौन से होते हैं? भेड़िए, ठीक है, वो लॉयन, टाइगर, वो क्या होते हैं? जंगली जानवर। तो ये भी होते हैं कुत्ते, बिल्ली, पर वो जंगली होते हैं। वो जी क्या करते हैं? ये हमें खाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, वो जंगली जानवर हमें चीर फाड़ करके हमें मार देते हैं। तो जानवर थे वहाँ पे, जंगल में बहुत सारे जानवर थे। अब ये नहीं पता कैसे थे, अब इसमें लिखा है जंगली जानवर थे, तो जानवरों की विशेषता पता चल गई। ठीक है। अच्छा, विशेषण के 4 गुण होते हैं, ये ध्यान से समझ लो। पहला, गुणवाचक विशेषण। ये आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा। तो आम की विशेषता बता रहा है। एक तो होता है गुणवाचक, उसके गुण बता रहा है। ये आम बहुत खट्टा है, तो आम के गुण बता रहा है। दूसरा, गुण दोष बताने वाला, रंग बताने वाला, आकार और दशा बताने वाला। जैसे कि ये शर्ट लाल है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड काला है, तो मैं ये क्या है? ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक है, ये सैमपट काला है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, काला है, हरा है, इसकी विशेषता बता रहा है। रंग बताएगा, आकार। ये जो रूम है, कमरा है, ये चौकोर है, ये गुण बता रहा है कमरे के बारे में। ये तिकोना है, लंबा है, गोल है, दशा बताना। ये लड़की बहुत दुबली पतली है, तो लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता। लड़की, वो लड़की है, अब पता नहीं कैसी है, मोटी है, पतली है, दुबली है, वो सब बता रहा है। दूसरा, छोटी है, मोटी है, ऐसा बता रहा है। ये शर्ट पुराना है, उसकी विशेषताएं बताना। स्थान बताना, उसका घर बहुत ऊंचा है, तो घर की विशेषताएं बता रहा है ना, उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। कंफर्म? आगे चलिए।
सेकंड है संख्यात्मक विशेषण, संख्यावाचक। इसमें नंबर होंगे, 5 आदमी पंचायत में मौजूद थे। अब ऐसे बोलेंगे वहाँ पे आदमी मौजूद थे, अब पता नहीं है कितने आदमी मौजूद थे, 5, 10, 20, 25। देखो 2 घोड़े भाग रहे हैं, तो जब हमें पता चल रहा है 2, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। संख्या के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आदमी, 2 घोड़े, उसने लड्डू खा लिए, तो पता नहीं कितने लड्डू खा लिए, उसने 4 लड्डू खा लिए, तो क्या हुआ, लड्डुओं की विशेषता। अब एक ही सेंटेंस में 2-3 विशेषण भी यूज हो सकते हैं। उसने 4 मीठे लड्डू खा लिए, उसने 5 पके हुए आम खा लिए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें एक तो निश्चित होगा, दूसरा अनिश्चित होगा। निश्चयवाचक में क्या होगा, इसी का संख्या में एक निश्चय होगा, जैसे लाइन पंक्ति का पहला नंबर मेरा है, निश्चित होगा। अनिश्चित क्या होगा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, मापतौल के आधार पर। मैं कल राम की दुकान से 2 किलो चावल लाया, क्या लाया, 2 किलो चावल। तो जो परिमाण है वहाँ पे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब आएंगे। मुझे 2 किलो चावल चाहिए, वहाँ पे जब किलो जैसी चीज़ आए तो समझ जाना परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक नहीं, जहाँ पे नापतोल की बात होगी, 25 मीटर कपड़ा लेके आओ, ठीक है, ऐसा होगा। 2 लीटर तेल दे दो, 5 लीटर दूध लेके आओ, 2 किलो चीनी लेके आओ। जहाँ परिमाण वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा, यानी कि नापतोल की बात होगी। उसमें भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। यह रोजाना 1 लीटर दूध पीता है, ये यहाँ पे इसमें भी अनिश्चित और निश्चित होंगी। वो कहता है कि ये रोजाना 2 लीटर दूध पीता है, एक तो ये होगा। इस चाय में थोड़ी चीनी और डाल दो, अब थोड़ी भी एक परिमाण है, पर ये कन्फर्म नहीं है कितनी ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कन्फर्म नहीं है। तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों ही होंगे। एक होता है संकेतवाचक, बालक, वह बालक बहुत सुंदर है, ये घोड़ा बहुत तेज है, ये चौक बहुत अच्छा है, ये बुक बहुत अच्छी है, यहाँ पे थोड़ी संकेत होंगे, उसको संकेतवाचक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए तो वह सर्वनाम संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के कारण सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। संज्ञा से विशेषण बनाना, ये आपको बैक एक्सरसाइज में जरूर आएगा। मास का मासिक, ज्ञान का ज्ञानी, भारत भारती, देश देसी, रंग रंगीन, घर घरेलू, मुख्य मौखिक, वर्ष वार्षिक, लोक लौकिक, परिश्रम परिश्रमी, प्यास का प्यासा, दया का दयालु, ये सब आपने बनाने हैं। विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली होती है मूल अवस्था, वो क्या होती है, जैसे मोहन सुंदर है, ये मूल अवस्था है। आज सुंदर है, कल का पता नहीं, या पहले कैसा था वो भी नहीं मालूम। मूल अवस्था, पहला विशेषण की अवस्था है मूल अवस्था, ठीक है। ये कमरा बहुत साफ है, यहाँ पे वो सफाई है, आज करंट। मूल अवस्था यानी कि फिलहाल की कंडीशन क्या है, एक तो ये होगी, आगे का पता नहीं। दूसरी उत्तरावस्था, एक होता है तुलना करना, मोहन सोहन से ज़्यादा सुंदर है, मोहन सोहन से सुंदरतर है, यानी उससे ज़्यादा सुंदर है। एक होती है ये कमरा उस कमरे से ज़्यादा साफ है। अगर हम एक रूम का उदाहरण लीजिए तो सबसे पहला होगा मूल अवस्था, ये कमरा साफ है, ये कमरा उसकी अपेक्षा साफ है। और एक होती है उत्तम अवस्था, ये कमरा सबसे ज़्यादा साफ है। अगेन आई रिपीट, विशेषण की 3 अवस्थाएं हुई, एक होती है मूल अवस्था, ये कमरा साफ है। अब दूसरे की उत्तरावस्था, ये कमरा 6B से, जो अपना सामने 6B रूम है, उससे ज़्यादा साफ है। एक होगी जो ये कमरा सबसे ज़्यादा साफ है, उत्तम अवस्था, ठीक है। इनके बनाने हैं सुंदर सुंदरतम और सुंदर, ये ऐसे लघु लघुत्तर लघुतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, अधिक अधिकतर और अधिकतम, ये सारे आपने कर लेने हैं, ठीक है। इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फाइंड करो, ओके। बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।